गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका 10th का मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे रियल नंबर। उसमें बता दिया था कि आपके रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें आपके रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं, वो आपके रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं उसका भी जो कॉन्सेप्ट था वो मैं बता चुका हूँ आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड गिवन टू इंटीजर। आपको कोई भी टू इंटीजर या टू अदर नंबर्स दे रखे हैं और HCF और LCM दे रखा है, तो उनमें क्या रिलेशन आपका निकलता है। ठीक, तो रिलेशन जो होता है आपका वो होता है आपका HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इंटीजर। अब इसमें क्या है आपका, ये तो रिलेशन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, पहले आप देखिए इसमें कितनी चीज़ें आपकी, चार चीज़ें हैं, HCF, LCM, फर्स्ट इंटीजर एंड सेकेंड इंटीजर। तो इसमें क्या होगा, आपको तीन चीज़ें दी जाएंगी और कोई एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है और वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपको HCF, LCM दे रखा है, फर्स्ट कोई इंटीजर दे रखा है तो आपसे सेकेंड पूछ सकता है, या सेकेंड दे रखा है तो आपसे फर्स्ट पूछ सकता है। और या आपको दो नंबर दे रखे हैं, उनका HCF दे रखा है तो आपसे LCM आपका पूछ सकता है। तो आइए बच्चों एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। आपको फर्स्ट इंटीजर दे रखा है 15, सेकेंड इंटीजर दे रखा है आपको 225 और HCF इनका दे रखा है आपको 15। तो आपको फाइंड करना है LCM, आपको फाइंड करना है आपका LCM फाइंड करना है। तो इसके LCM को फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे इस आइडेंटिटी का, इस रिलेशन का। तो HCF आपको कितना दे रखा है जी, 15 दे रखा है। LCM आपको निकालना है, फर्स्ट इंटीजर क्या दे रखा है आपको, 15 दे रखा है। सेकेंड इंटीजर आपको क्या दे रखा है आपका 225 दे रखा है। अब क्या करना है, आपको LCM निकालना है। तो ये जो 15 है आपका LCM के मल्टीप्लाई में, जब आप इसको इक्वल के इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो LCM इक्वल टू आपका 15 225 अपॉन 15। 15 से 15 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 225। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी का यूज करके आप आसानी से LCM निकाल सकते हो। सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको LCM दे रखा होता और ये HCF आपको नहीं पता है, तो क्या करते आप, HCF आपको निकालना है, HCF लिख देते। LCM कितना आ गया आपका 225 आ गया। फर्स्ट इंटीजर क्या है आपका 15 है और 15 है और सेकेंड इंटीजर जो है वो आपका 225 है। ठीक, अब आपको HCF निकालना है। 225 से 225 आपका कट हो जाएगा और जो HCF है वो आपका कितना आ गया 15 आ गया। तो इस प्रकार से आप HCF निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपको HCF और LCM दे रखा है, मान लीजिए HCF कितना दे रखा है आपको 15 और LCM आपका कितना है 225 और सपोज ये फर्स्ट इंटीजर आपको नहीं दे रखा, तो आप इसके जगह पे क्या लिख दोगे, फर्स्ट इंटीजर। और सेकेंड इंटीजर आपका क्या दे रखा है, सेकेंड इंटीजर है आपका 225 सेकेंड नंबर। अब आपको फर्स्ट इंटीजर निकालना है, तो क्या होगा, ये फर्स्ट इंटीजर के मल्टीप्लाई में आपका 225, इसका आपका इधर हो जाएगा डिवाइड 15 इंटू 225 अपॉन 225 इक्वल टू फर्स्ट इंटीजर। और ये आपका 225 से 225 कट हो जाएगा और बचेगा आपका फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप इस रिलेशन के द्वारा कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकते हो। अगर आपको LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, फर्स्ट इंटीजर दे रखा है, आप अदर निकाल सकते हो, या आपको दोनों इंटीजर दे रखे हैं, इनमें से कोई दे रखा है तो आप निकाल सकते हो। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और उनको आपको इस मेथड से करना है। तो देखिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ पार्ट दिए हुए हैं, उसका एक पार्ट मैं करा दे रहा हूँ। फाइंड
द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। तो आपको पेयर दे रखे हैं टू इंटीजर के, इसका आपको LCM और HCF निकालना है और इस जो रिलेशन है इसमें पुट करके देखना है। अगर आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो आपका वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या फाइंड कर लेते हैं, आपका HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 26 और 91 को आप लिख लीजिए और आपका हम डिवाइड देते हैं, ठीक। तो ये आपका 26 है, 13 से जाएगा, 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91। अब जब 2 और 7 ये पोजीशन आ जाए, ध्यान रखना हम निकाल रहे हैं आपका HCF बाई कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर के मेथड से निकाल रहे हैं। तो 13 2 जा 26 हो गया और 13 7 जा 91। अब जब ऐसी पोजीशन आ जाए जिसमें किसी नंबर का दोनों में डिवाइड नहीं जाए, क्योंकि यहाँ 2 आ गया, 2 का 2 में चला जाएगा लेकिन 7 में नहीं जाएगा, 7 से देंगे तो 7 का 7 में चला जाएगा, 2 नहीं जाएगा, तो उस स्थिति में जो नंबर हमारा रहता है वही उसका HCF होता है। तो आपका HCF क्या आ गया, आपका आ गया 13। और ये जरूरी नहीं है, आप इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। HCF आ गया। अब निकालेंगे हम आपका LCM। तो LCM के लिए भी क्या करोगे आप, ऐसे लिख दीजिए, 26 हो गया और 91 हो गया। अब इसमें आपको देना है डिवाइड, तो आप दीजिए डिवाइड, 13 से दोगे, 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91। अब यहाँ LCM निकालना है तो आप इसको आगे बढ़ाओगे, तो 2 1 जा 2, 7 लिख दीजिए और 7 1 जा 7। और ये जो डिजिट्स आई हैं इनका आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। LCM इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 7। तो देखिए क्या आ जाता है आपका, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 और 4 18, 182। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, ये दोनों आपको इंटीजर दे रखे थे, पहले आपने HCF निकाल लिया, फिर उसके बाद में आपने LCM निकाल लिया। अब क्या है, रिलेशन आपको क्या दे रखा है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। HCF की जगह आपका आ जाएगा 13, HCF की जगह आ जाएगा आपका 182 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स आपको क्या दे रखे थे, ये दे रखे हैं, तो इनको आपको इधर लिखना है 26 इंटू 91। अब आइए इनका मल्टीप्लाई। बच्चों आपने क्या करा, इधर जो आपने HCF निकाला और LCM निकाला उधर इनका मल्टीप्लाई, और इधर आपके जो टू इंटीजर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई। तो इसका भी आ गया आपका 2366, इधर भी आ गया आपका 2366। इसका मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू आ गया आपका RHS के इक्वल, और ये आपकी जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गई। इसी टाइप के आपको अदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मैसेज करिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो आपको समझाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपके पास भेजा जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को बार बार देखिए जिससे क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा।